भारत भ्रमण में स्वामी जी खितारी नरेश से मिले। उन्होंने स्वामी जी से कहा कि आपका नाम विदिशानंद उच्चारण में काफी कठिन है। तो स्वामी जी ने खितारी नरेश से कहा कि आप ही कोई अच्छा सा नाम बता दीजिए। तब उन्होंने विवेकानंद नाम बताया, जिसे स्वामी जी ने अपना लिया। कन्याकुमारी के तट पर स्वामी जी बहुत देर तक खड़े रहे। उनका मन अशांत होने लगा। अचानक ही स्वामी जी का ध्यान फेनिल जल के बीच एक बहुत बड़े शिलाखंड पर गया। उस शिलाखंड को देखकर स्वामी जी ने मन ही मन उस शिला पर पहुंचकर ध्यान लगाने का निश्चय किया, लेकिन वहां पहुंचना कठिन था। शिकागो में उन्हें कई बार उनके गेरुआ वस्त्र की वजह से भिखारी और कभी चोर समझ लिया गया था। ये सब दुश्वारियां भी स्वामी विवेकानंद की हिम्मत नहीं तोड़ पाई थी। यूरोप और अमेरिका के लोग उस समय पराधीन भारतवासियों को बहुत ही हीन दृष्टि से देखते थे। वहां के लोगों ने बहुत प्रयत्न किया कि स्वामी विवेकानंद को सर्वधर्म परिषद में बोलने का समय ही ना मिले। फिर एक अमेरिकन प्रोफेसर के प्रयास से उन्हें बोलने का थोड़ा समय मिला। उन्होंने अपनी बात सिस्टर्स एंड ब्रदर्स ऑफ अमेरिका से शुरू की, यानी कि अमेरिका के मेरे भाइयों और बहनों। उनके इन शब्दों के बाद तो 2 मिनट तक लगातार तालियां बजती रही। ये वो भाषण था जिसने पूरे विश्व को भारत के हिंदुत्व, महान आध्यात्मिक ज्ञान व दर्शन से रूबरू कराया। स्वामी जी ने कहा कि मुझे गर्व है कि मैं उस देश से हूँ जिसने सभी धर्मों को शरण दी। मुझे गर्व है कि मैं एक ऐसे धर्म से हूँ जिसने पूरी दुनिया को सहिष्णुता और सार्वभौमिक स्वीकृति का ज्ञान दिया। नमस्कार दोस्तों, द बुक स्टडी में आप सभी का फिर से स्वागत है। आज हम बात करने जा रहे हैं राजीव गुप्ता जी की किताब सबसे पहले भारत के दूसरे और अंतिम भाग की। ईयर 1886 में स्वामी रामकृष्ण परमहंस के निधन के बाद जीवन एवं कार्यों को स्वामी विवेकानंद ने नया मोड़ दिया। लेकिन नरेंद्रनाथ को हमेशा ऐसा महसूस होता रहा कि उनके गुरुदेव स्वामी रामकृष्ण परमहंस उनके समीप ही खड़े हैं। मात्र 25 वर्ष की अवस्था में उन्होंने गेरुआ वस्त्र पहन लिया। स्वामी जी अपने परिचितों से खुद को अज्ञात रखना चाहते थे, इसलिए उन्होंने अपना नाम नरेंद्रनाथ से बदलकर विदिशानंद रख लिया और इसके बाद वे भारत भ्रमण पर निकल पड़े। भारत भ्रमण में स्वामी जी खितारी नरेश से मिले। उन्होंने स्वामी जी से कहा कि आपका नाम विदिशानंद उच्चारण में काफी कठिन है। तो स्वामी जी ने खितारी नरेश से कहा कि आप ही कोई अच्छा सा नाम बता दीजिए। तब उन्होंने विवेकानंद नाम बताया, जिसे स्वामी जी ने अपना लिया। भारत भ्रमण करने के क्रम में स्वामी जी 4 वर्षों में कश्मीर से कन्याकुमारी तक पहुंचे। कन्याकुमारी के तट पर स्वामी जी बहुत देर तक खड़े रहे। उनका मन अशांत होने लगा। अचानक ही स्वामी जी का ध्यान फेनिल जल के बीच एक बहुत बड़े शिलाखंड पर गया। उस शिलाखंड को देखकर स्वामी जी ने मन ही मन उस शिला पर पहुंचकर ध्यान लगाने का निश्चय किया, लेकिन वहां पहुंचना कठिन था। समुद्र में नौकाएं तो चल रही थी, परंतु नौका से जाने के लिए उनके पास पैसे नहीं थे। स्वामी जी ने पीछे मुड़ना नहीं सीखा था। अगले ही पल स्वामी जी ने आव देखा न ताव झट से समुद्र में कूद पड़े और थोड़ी ही देर में तैरकर उस शिलाखंड पर पहुंच गए। वहां पहुंचकर उन्होंने अपने आप को समाधि में लीन कर लिया। जब समाधि से उनकी तंद्रा टूटी तो स्वामी जी ने साक्षात भारत माता के दर्शन किए। भारत की दरिद्रता से स्वामी जी का हृदय द्रवित हो गया। स्वामी जी को तभी ध्यान आया कि एक बार पोरबंदर के भ्रमण के दौरान वहां के दीवान शंकर पांडुरंग ने उनसे कहा था कि स्वामी जी आपको पश्चिम देश की तरफ जाना ही होगा। अगले ही पल स्वामी जी को अपने गुरु रामकृष्ण परमहंस के शब्द याद आने लगे, जिसमें उन्होंने कहा था कि नरेंद्र, तुझमें संसार को हिला देने की शक्ति और सामर्थ्य है। ऐसा कहते हुए उन्होंने अपनी सारी दैवीय शक्ति स्वामी जी को दे दी। फिर उन्होंने कहा कि नरेंद्र, अब मैं फकीर हूँ। स्वामी जी का ध्यान पश्चिम देश को जाने के लिए होने वाले खर्च पर गया। अचानक उन्हें मैसूर नरेश के शब्द याद आ गए, जिसमें उन्होंने स्वामी जी से कहा था कि वो उनकी सहायता करेंगे। इसके बाद जब स्वामी जी ने उनसे संपर्क किया तो मैसूर नरेश स्वामी जी को अमेरिका भेजने में लगने वाले खर्च का वहन करने के लिए तैयार हो गए। और इसके कुछ समय बाद ही स्वामी जी ने मुंबई पहुंचकर अमेरिका के शिकागो में होने वाले विश्व धर्म सम्मेलन में भाग लेने के लिए प्रस्थान किया। शिकागो में होने वाले विश्व धर्म सम्मेलन में शामिल होने के लिए स्वामी विवेकानंद भूलवश 5 सप्ताह पहले 25 जुलाई 1893 को ही शिकागो पहुंच गए थे। वहां सर्दी कड़ाके की थी और शहर भी काफी महंगा था। ऐसे में विवेकानंद के पास खर्च के लिए जमा पैसे भी तेजी से खत्म हो रहे थे और फिर कड़ाके की सर्दी में उन्हें काफी परेशानी झेलनी पड़ी। शिकागो में कई रातें उन्होंने यार्ड में खाली मालगाड़ियों में सोकर गुजारी थी। भारतीय परिधान के तौर पर स्वामी विवेकानंद केवल गेरुआ वस्त्र धारण करते थे। वे यही पहनकर शिकागो गए थे
उन्होंने अमेरिकी यात्रा के बारे में लिखा है कि साथ लाई अजीब चीजों का बोझ लेकर मैं कहाँ जाऊँ, कुछ समझ नहीं आ रहा था। मेरी अजीब सी वेशभूषा देखकर बच्चे मेरे पीछे दौड़ पड़ते थे। शिकागो में उन्हें कई बार उनके गेरुआ वस्त्र की वजह से भिखारी और कभी चोर समझ लिया गया था। ये सब दुश्वारियां भी स्वामी विवेकानंद की हिम्मत नहीं तोड़ पाई थी। विश्व धर्म सम्मेलन को अमेरिका रवाना होने से पहले उनके मित्रों और शिष्यों ने उन्हें कुछ गर्म कपड़े दिए थे, लेकिन वो शिकागो की कड़ाके की सर्दी में पर्याप्त नहीं थे। विवेकानंद की हड्डियां तक जमने लगी थी। उन्होंने अपने एक पत्र में लिखा कि मैं हड्डियों तक जम गया था। शायद मेरे दोस्त को नॉर्थ वेस्ट अमेरिका की कड़ाके की ठंड का अनुमान नहीं था। शिकागो में उन्होंने बड़ी मुश्किल से कुछ लोगों की मदद ली और अपने लिए एक अंग्रेजी ओवरकोट का इंतजाम किया। शिकागो के सम्मेलन के दौरान उन्होंने यही अंग्रेजी कोट पहना था। यूरोप और अमेरिका के लोग उस समय पराधीन भारतवासियों को बहुत ही हीन दृष्टि से देखते थे। वहां के लोगों ने बहुत प्रयत्न किया कि स्वामी विवेकानंद को सर्वधर्म परिषद में बोलने का समय ही ना मिले। फिर एक अमेरिकन प्रोफेसर के प्रयास से उन्हें बोलने का थोड़ा समय मिला। कहा जाता है कि शिकागो धर्म संसद में स्वामी विवेकानंद को अपने भाषण के लिए मात्र 2 मिनट मिले थे। उन्होंने अपने भाषण की शुरुआत ऐसे जादुई शब्दों के साथ की जिससे न सिर्फ वहां बैठे लोग बल्कि पूरी दुनिया उनकी कायल हो गई। उन्होंने अपनी बात सिस्टर्स एंड ब्रदर्स ऑफ अमेरिका से शुरू की, यानी कि अमेरिका के मेरे भाइयों और बहनों। उनके इन शब्दों के बाद तो 2 मिनट तक लगातार तालियां बजती रही। ये वो भाषण था जिसने पूरे विश्व को भारत के हिंदुत्व, महान आध्यात्मिक ज्ञान व दर्शन से रूबरू कराया। विवेकानंद जी ने कहा कि प्रिय अमेरिकावासी बहनों और भाइयों, आज आप लोगों ने जिस स्नेह भाव से हम सबका स्वागत किया है उसका आभार व्यक्त करने हेतु मेरा हृदय व्याकुलता से एक अवर्णनीय आनंद से परिपूर्ण हो रहा है। इस धरा पर उपस्थित प्राचीनतम सन्यासी परंपरा की तरफ से मैं आपका धन्यवाद ज्ञापित करता हूँ। सभी धर्मों के जनक अर्थात हिंदू धर्म की तरफ से भी मैं आप सभी भाई बहनों को धन्यवाद देता हूँ। इतना ही नहीं, सभी संप्रदायों तथा मत पंथों के करोड़ों करोड़ों हिंदुओं की तरफ से मैं आपको धन्यवाद देता हूँ। मैं ये बताने वालों को भी धन्यवाद देता हूँ कि दुनिया में पूरब ने सहिष्णुता और सार्वभौमिक स्वीकृति का पाठ दुनिया को बढ़ाया है। स्वामी जी ने कहा कि मुझे गर्व है कि मैं उस देश से हूँ जिसने सभी धर्मों को शरण दी। मुझे गर्व है कि मैं एक ऐसे धर्म से हूँ जिसने पूरी दुनिया को सहिष्णुता और सार्वभौमिक स्वीकृति का ज्ञान दिया। हम विश्व के सभी धर्मों को बराबर सम्मान देते हैं। हमने अपने दिल में इजराइल की पवित्र यादें संजो कर रखी हैं। जब रोमन हमलावरों ने उनके धार्मिक स्थानों का विध्वंस कर दिया तो उन्होंने दक्षिण भारत में आकर शरण ली। हम सताए हुए लोगों को शरण देते हैं। ऐसे पवित्र धर्म का अनुयायी होने पर मुझे बहुत गर्व होता है, जिसने महान जरोस्त जाति के अनुयायियों और पारसी जाति के अवशिष्ट अंश को शरण दी। इतना ही नहीं, वह आज तक पालन भी कर रहा है। मैं ऐसे ही श्रेष्ठ धर्म से जुड़ा हुआ हूँ। भाइयों, मैं आपको एक ऐसा श्लोक सुनाना चाहता हूँ जिसका मनन मैं बचपन से ही करता आया हूँ। जैसे अनेक नदियाँ अनेकाएक स्रोतों से निकलकर समुद्र में मिल जाती हैं, ठीक उसी प्रकार हे परमपिता परमेश्वर, अपनी रुचियों की विविधता के अनुसार सीधे, सहज और टेढ़े मेढ़े अथवा सीधे रास्ते से जाने वाले लोग अंततः तुझ में ही मिलते हैं। दूसरे शब्दों में, हे परमपिता परमेश्वर, तुम ही एकमात्र गम्य स्थान हो। यह सम्मेलन जो अभी तक आयोजित सर्वश्रेष्ठ सम्मेलनों में से एक है, वह स्वतः ही गीता के इस अद्भुत उपदेश का प्रतिपादन करता है। और ये उपदेश ये है कि जो भी मेरी तरफ आता है, भले वह किसी भी प्रकार का हो, मैं उसको ही प्राप्त होता हूँ। लोग अनेकाएक पंथों का अनुसरण करते हुए अंततः मेरी ही तरफ आते हैं। इस पवित्र धरा पर हर धर्मिता, धर्मान्यता तथा सांप्रदायिकता ने कई वर्षों तक अपना आधिपत्य जमाए रखा है। परिणामतः यह पावन धरा उनकी क्रूरता के चलते मानवता के रक्तों से कई बार नहलाई गई। इतना ही नहीं, सभ्यताओं की विध्वंसता से तो पूरी मानवता ही कराह उठी है। यदि ये विभत्स दानवीयता नहीं होती तो मानव समाज आज उन्नति के शिखर को छू रहा होता। अभी भी बहुत देर नहीं हुई है। मैं आंतरिक रूप से ये आशा करता हूँ कि आज प्रातःकाल जो ये घंटा टंकार हुई है, वह सभी प्रकार के उत्पीड़नों, धर्म आंताओं का मृत्यु नाद था। साथ ही अब हम सभी को मानवता रूपी ही एक लक्ष्य की ओर अग्रसर होना चाहिए। स्वामी विवेकानंद ने एक सकारात्मक उम्मीद जताते हुए कहा था कि अब इन राक्षसों के खात्मे का समय आ चुका है। मुझे उम्मीद है कि सम्मेलन का नाद कट्टरता, हर धर्मिता और दुखों का नाश करेगा।
ये चाहे तलवार से संभव हो या फिर कलम की धार से। उनके इन विचारों को सुनकर वहां उपस्थित सभी विद्वान चकित हो गए थे और इसी कारण 15 सितंबर 1893 को स्वामी विवेकानंद को पुनः उद्बोधन के लिए बुलाया गया था। वहां उपस्थित सभी प्रतिनिधियों ने अपने अपने मतों की श्रेष्ठता का बखान करने में कोई कसर नहीं छोड़ी, लेकिन स्वामी विवेकानंद ने अपनी बारी आने पर एक कहानी सुनाकर वहां उपस्थित सभी को शांत कर दिया। स्वामी जी ने कहा कि एक बार समुद्र का एक मेंढक किसी प्रकार से कुएं में जा पहुंचा। वहां उपस्थित सभी मेंढकों से उसका परिचय हुआ। परिचय समाप्त होने पर कुएं के एक मेंढक ने उस समुद्र वाले मेंढक से पूछा कि अरे भाई, ये बताओ कि तुम्हारा समुद्र हमारे कुएं से कितना बड़ा है। समुद्र के मेंढक ने उसे बताया कि आपके इस कुएं से तो हमारा समुद्र बहुत बड़ा है। फिर उस कुएं के मेंढक ने अपने स्थान से दूसरे स्थान पर छलांग लगाते हुए कहा कि मेरी इस छलांग से भी आपका समुद्र बड़ा है क्या? समुद्र के मेंढक ने मुस्कुराते हुए कहा, अरे हाँ भाई हाँ, आपकी इस छलांग से भी कई गुना हमारा समुद्र बड़ा है। बार बार वह कुएं वाला मेंढक एक जगह से दूसरी जगह तक लंबी लंबी छलांग लगाकर उस समुद्र वाले मेंढक से पूछता कि तुम्हारा समुद्र क्या मेरी इस छलांग से भी बड़ा है? और अंत में खींचकर कुएं के मेंढक ने उस समुद्र वाले मेंढक से कहा कि तुम झूठ बोल रहे हो, तुम्हारा समुद्र मेरी इस छलांग से बड़ा हो ही नहीं सकता। यही स्थिति यहाँ उपस्थित हम सभी प्रतिनिधियों की भी है। हम सभी अपने अपने धर्म को ही श्रेष्ठ सिद्ध करने में सदैव लगे रहते हैं। हम सभी अपने अपने स्थानों पर खुद अपने को ही श्रेष्ठ का दर्जा देते रहते हैं। धन्य है ये अमेरिका के निवासी जिन्होंने अपनी क्षुद्र सीमा को तोड़कर विश्व के सभी धर्मों के प्रतिनिधियों को एक मंच पर एकत्रित किया है। मेरी ईश्वर से प्रार्थना है कि ईश्वर इनके इस कार्य को सिद्ध करने हेतु इनका मनोरथ पूर्ण करे। स्वामी जी ने कहा था कि हमें जिस धर्म की अवधारणा का सम्मान करना चाहिए, अज्ञानतावश लोग उसे तुच्छ और त्याज्य समझकर गर्व कर रहे हैं, जबकि समाज को धारण करना ही धर्म का सही अर्थ है। अगर हम समय रहते सचेत नहीं हुए तो हमारी दशा ठीक उसी बारहसिंगे की तरह होगी जो अपने टेढ़े मेढ़े सींगों की सुंदरता को देखकर अपने पैरों के प्रति हीन भावना रखता है, परंतु जब शिकारी उस बारहसिंगे का शिकार करने के लिए दौड़ता है तो उसके पैर ही उसे बचाने के काम में आते हैं। उसके टेढ़े मेढ़े सींग तो झाड़ी में फंस जाने के कारण उस बारहसिंगे के अंत का कारण बनते हैं। उनके इस भाषण के पश्चात अमेरिका में उनका बहुत स्वागत हुआ। वहाँ इनके भक्तों का एक बड़ा समुदाय हो गया। 3 वर्ष तक वे अमेरिका में रहे और वहाँ के लोगों को भारतीय तत्वज्ञान की अद्भुत ज्योति प्रदान करते रहे। आध्यात्म विद्या और भारतीय दर्शन के बिना विश्व अनाथ हो जाएगा, यह स्वामी विवेकानंद का दृढ़ विश्वास था। अमेरिका में उन्होंने रामकृष्ण मिशन की अनेक शाखाएं स्थापित की। अनेक अमेरिकन विद्वानों ने उनका शिष्यत्व ग्रहण किया। शिकागो से आने के बाद देश में प्रमुख विचारक के रूप में उन्हें सम्मान और प्रतिष्ठा मिली। 1899 में उन्होंने पुनः पश्चिम जगत की यात्रा की तथा भारतीय आध्यात्मिकता का संदेश फैलाया। विदेशों में भी उन्होंने अनेकों यात्राएं की। स्वामी जी कहते थे कि संसार के लगभग सभी स्कूलों में इसी प्रकार की शिक्षा दी जाती है कि चोरी करना बुरी बात है, झूठ नहीं बोलना चाहिए इत्यादि। परंतु इन शिक्षाओं के बावजूद बच्चा झूठ भी बोलता है और अपवाद स्वरूप चोरी भी करता है। बच्चा ऐसा इसीलिए करता है क्योंकि उसको मात्र रटाकर अक्षर ज्ञान दिया जाता है कि चोरी करना बुरी बात है, वह झूठ नहीं बोलना चाहिए। बल्कि शिक्षक उस बच्चे को प्रमाण सहित कभी ये नहीं बताता कि चोरी क्यों नहीं करनी चाहिए अथवा झूठ क्यों नहीं बोलना चाहिए। शिक्षक द्वारा बच्चों को इस सत्य से परिचय भी करवाना चाहिए कि चोरी करने व झूठ बोलने से क्या हानि होती है। अगर शिक्षक मात्र अक्षर ज्ञान से ही नहीं अपितु अपने अनुभव के आधार पर कुछ ज्ञान उस बच्चे को दे तो संभवतः वह बच्चा ना तो कभी चोरी करेगा और ना ही कभी झूठ बोलेगा। स्वामी विवेकानंद शिक्षा हेतु किसी भी प्रकार का दंड देने के विरुद्ध थे, क्योंकि उनका मानना था कि जिस प्रकार प्रताड़ित करके गधे को घोड़ा नहीं बनाया जा सकता, उसी प्रकार किसी भी प्रकार की प्रताड़ना से हम उसे अक्षर ज्ञान तो दे सकते हैं परंतु हम उसे शिक्षित नहीं बना सकते। स्वामी विवेकानंद ने एक सभा में शिक्षा पर जोर देते हुए कहा था कि शिक्षा का आधार धर्म होना चाहिए और उसका केंद्र बिंदु चरित्र निर्माण ही होना चाहिए। यहाँ धर्म से उनका तात्पर्य मात्र पूजा पद्धति से नहीं था अपितु जीवन जीने की कला से था। स्वामी विवेकानंद का मानना था कि हम जैसा सोचते हैं वैसे ही बन जाते हैं, क्योंकि विचार सजीव होते हैं। परिणामतः वाणी की अपेक्षा उनका अधिकतम प्रभाव सदैव हमारे जीवन पर पड़ता है। अतः हमें अपने विचारों के प्रति बहुत सावधान रहना चाहिए। स्वामी जी ने कहा था कि शिक्षा का अंतिम लक्ष्य यही है कि वह व्यक्ति को स्वामी बनाए
परिणामतः वह सदैव एक स्वामी की तरह कार्य करे, न कि किसी भी प्रकार के गुलाम की तरह। तो ये थी हमारी आज की बुक समरी। हम उम्मीद करते हैं कि आपको ये बुक समरी जरूर पसंद आई होगी। अगर आपको ये समरी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें। और अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे जरूर सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।